गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था व्यतिकरण। कल हम लोगों ने इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के बारे में बात की थी। आज हम फ्रिंजों की चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। फ्रिंजों की चौड़ाई। फ्रिंजों की चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं डिफिनीशन किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। बेटा क्रमागत का मतलब समझ लीजिएगा, जैसे कि अगर हम कहें mवें क्रम की दीप्त फ्रिंज थी और उसकी अगली फ्रिंज जो आएगी वो होगी m+1, है ना। पहली फ्रिंज m थी तो उसकी क्रमागत अगली फ्रिंज जो बनेगी वो बनेगी जाके m+1। अगर हम दीप्त फ्रिंजों की ही बात करें तो दीप्त फ्रिंजों में अगर सबसे पहले तो पहली स्थिति अगर देखें एमबी दीप्त फ्रिंज की स्थिति देखें तो हमारे पास जो फार्मूला आया था, जो हमने बनाया था, क्या बना था कल जो डेरिवेशन पढ़ा था, m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये फार्मूला हमने फ्रिंजों की दीप्त फ्रिंज की स्थिति में प्राप्त किया था। कौन सा वाला? xm बराबर m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। हमने ये फार्मूला पढ़ा था। ठीक इसकी क्रमागत अगली फ्रिंज की बात करें तो ये m+1 हो जाएगी, तो इसमें भी 1 जुड़ेगा तो m+1 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब इनकी चौड़ाई तो निकालेंगे तो w बराबर x m+1 माइनस xm। वैल्यू पुटअप करेंगे तो मान हो जाएगा हमारा m+1 इंटू डी लैम्डा बटे स्मॉल डी माइनस xm की वैल्यू m डी लैम्डा अपॉन डी। जो चीज़ कॉमन मिल रही है बाहर निकाल लीजिए। तो बेटा देखो डी लैम्डा हमें कॉमन मिल रहा है बटे डी कॉमन आ रहा है, क्या बचा m+1 माइनस m पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, बचा 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। w बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये हमारी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकल आई। अगर हम ये दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई की बात की थी और ये थी हमारे लिए दीप्त फ्रिंज। अब हम बात करेंगे अदीप्त फ्रिंज की। वही कंडीशन लागू करेंगे अदीप्त फ्रिंज की स्थिति वाली। तो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति की जो हमारे पास पोजीशन आई थी वो क्या आई थी देखते हैं। xm डैश बराबर 2m-1 d लैम्डा अपॉन 2d। इसकी नेक्स्ट क्रमागत अगली फ्रिंज जो बनेगी x डैश m+1 बराबर, बेटा हम इसमें से 2 बाहर किए दे रहे हैं और इसको m के साथ +1 करेंगे -1 हो जाएगा और d लैम्डा अपॉन 2d, है ना। m भी फ्रंट के साथ अर्थात हम m के साथ +1 करेंगे तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, m+1 माइनस 1 इंटू डी लैम्डा अपॉन 2d। चौड़ाई निकालेंगे, सूत्र वही लागू हो रहा है, +1 माइनस x डैश m। मान रखिएगा 2 m+1 माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d माइनस इसकी बात करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2m-1 डी लैम्डा अपॉन 2d। जो चीज़ कॉमन मिल रही है बाहर निकालो, डी लैम्डा अपॉन 2d कॉमन मिल रहा है, बाहर कर लिया, कितना बच रहा है 2
m+1 -1 माइनस यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2m -1। ब्रैकेट खोल दीजिएगा इसका, तो d लैम्डा अपॉन 2d, तो ये हो जाएगा 2m + 2 -1 माइनस का 2m + 1। क्या हो गया? माइनस का अंदर गुणा हो गया। जो चीज़ें कट रही हैं काट दीजिए। देखिए +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 2m प्लस का 2m माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा केवल 2 बच रहा है, तो हम लिखेंगे d लैम्डा अपॉन 2d मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हमारे पास जो w की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अगर आप दोनों वैल्यू को गौर से देखें तो दोनों के ही मान समान आते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो व्यतिकारी फ्रिंजेस हैं, जिनकी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजेस हैं, उनकी जो चौड़ाइयाँ हैं वो समान आती हैं। अर्थात अगर कभी भी सवाल में वो हमसे फ्रिंजों की चौड़ाइयों की बात करता है तो हम दीप्त और अदीप्त के लिए फॉर्मूला एक ही रखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? W बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, और चाहे वो अदीप्त की बात करे तो वो भी W बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। बेटा इस प्रकार से हम लोग दीप्त और अदीप्त फ्रिंजेस के बारे में, उनकी चौड़ाइयों के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक था हम लोगों का दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। ये चित्र जो है बना हुआ है आपके सामने, ये यंग के एक्सपेरिमेंट का है। इसमें जो एंगल बना हुआ है, पहले हमने थीटा माना था, इसे थीटा m माना गया। थीटा m क्यों माना गया? रीज़न है कि ये कोणीय जो चौड़ाई है ये बहुत ही कम है, अर्थात इसे हम थीटा m को इसे रेडियन के पदों में लिखेंगे तो हम इसे tan की फॉर्म में ले जाएंगे और थीटा m हो जाएगा। अब चूंकि जब tan की फॉर्म में चला जाएगा तो अगर देखें तो ये हमारे लिए लंब बटे आधार की पोजीशन में पहुंचता है, और जब लंब बटे आधार की पोजीशन में पहुंचेगा तो कोण के सामने की भुजा लंब अर्थात xm बटे आधार हमारे लिए कैपिटल D। अब चूंकि अगर हम दीप्त फ्रिंज की बात करें, दीप्त फ्रिंज की बात करें तो xm बराबर सूत्र होता है m लैम्डा इंटू d बटे स्मॉल d। ये xm की वैल्यू है, इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे। तो थीटा m बराबर वैल्यू यहाँ पर इसको पुट अप करेंगे तो हो जाएगा m लैम्डा d बटे स्मॉल d बटे कैपिटल D। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा m लैम्डा d बटे स्मॉल d इंटू कैपिटल D। कैपिटल D से कैपिटल D कटेगा और बचेगा m लैम्डा अपॉन स्मॉल d, अर्थात थीटा m बराबर वैल्यू आ जाएगी m लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इसकी ठीक अगली क्रमागत वैल्यू अगर हम निकालें इसी प्रकार, इसकी नेक्स्ट पोजीशन देखें अगली फ्रिंजेस के लिए तो ये थीटा m+1 हो जाएगा। अब इसमें क्या m+1 कर रहे हैं तो हमारे पास ये पूरी प्रूफ करके ले आए, तो हम इसी में m+1 कर देंगे इनटू लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब इसकी कोणीय चौड़ाई निकालेंगे जिसे हम थीटा से यहाँ पर लिखेंगे, तो थीटा बराबर थीटा m+1 माइनस थीटा m, वैल्यू रख दीजिएगा तो m+1 इंटू लैम्डा स्मॉल d माइनस ये हो जाएगा m लैम्डा टू d। जो चीज़ कॉमन मिल रही है बाहर निकाल लीजिएगा, तो लैम्डा अपॉन d हमें कॉमन मिल रहा है, बाद बाकी चीज़ें ब्रैकेट में लिखेंगे तो m+1 माइनस m, m से m कैंसिल, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, और थीटा बराबर लैम्डा अपॉन d। ये हमारे पास आ गई है दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, एंगुलर विड्थ जिसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर वो पूछता है कि फ्रिंज की आकृति कैसी होती है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और कभी कभी विकल्प में पूछ देता है, तो आपको याद रखना है कि इसकी जो आकृति बनती है वो बनती है अति परवलयाकार, यानी कि हाइपरबोलिक कंडीशन में इसकी आकृति आपके सामने आएगी। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। 2 डेरिवेशन आपके हो चुके हैं जिसमें हमने आपको पहली कंडीशन में बताया था दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे,
उसके बाद हमने आपको अगली कंडीशन में बताया कि फ्रिंजेस की कोणीय चौड़ाई कैसे निकलती है। इन दो डेरिवेशंस को बेटा बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली में बहुत सारे सवाल ऐसे दिए गए हैं जो कि इन दो सूत्रों पर बहुत आगे जाकर आपके काम आने वाले हैं और आधारित सवाल हैं। तो मैं उनके जो क्वेश्चंस, अभी हमारे कुछ टॉपिक और बाकी हैं, उनको क्लियर करने के बाद जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, कुछ सवाल को मैं सॉल्व करूंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा और कुछ होमवर्क आपके लिए मैं भेजूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।